गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सोचने पर लाचार हो जाएंगे, सोचने पर विवश हो जाएंगे कि शायद इतना अनमोल, इतना कोहिनूर जिसकी कोई कीमत नहीं है, इतना अनमोल रत्न मिलने के बाद, इतना सब कुछ मिलने के बाद हम बहुत परेशान हाल है, बहुत परेशान हाल है। आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो हम नहीं बदल सकते? आइए उस कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक राजा कुछ सैनिकों के साथ लेकर के कहीं निकले। रास्ते में चलते 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 सैनिक भटक जाते हैं और राजा भी भटक जाते हैं। सैनिक कहीं और जगह चले जाते हैं, राजा कहीं और जगह चले जाते हैं। राजा अकेले होते हैं और जब राजा अकेले होते हैं तो उसके बाद हुआ ये, पानी प्यास लगी। अब वो परेशान हो गए तो जाए कहाँ से, जाए तो जाए किसके पास। ये भटकते भटकते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक आदमी दिखाई दिया और वो आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा था। उस आदमी के पास पहुंचते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि मैं बहुत प्यासा हूं, बहुत प्यासा हूं, ऐसा करो तुम मुझे पानी पिला दो। तो आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल पिला दूंगा। पानी पिलाते हैं और वो आदमी पहचान लेते हैं, उसके वेशभूषा से पहचान लेते हैं ये हमारे राज्य के राजा हैं। उसके बाद राजा कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना? तो व्यक्ति कहता है, वो लकड़हारा कहता है कि हाँ बिल्कुल हमने आपको पहचान लिया, आप हमारे राज्य के राजा हैं। कहा कि अभी तो हमारे पास कुछ नहीं, ऐसा करो तुम मेरे दरबार में आना, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। उसके बाद राजा भी वहाँ से निकल गए, ये भी वहाँ से निकल लेते हैं और निकलने के बाद एक दिन के बाद राजा के दरबार में पहुँचते हैं। जैसे तैसे कपड़े पहने हुए थे, राजा के दरबार में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उनको कहा जाता है कि राजा साहब ने हमको बुलाया है, राजा साहब से मिलने के लिए जाना है। उसके बाद फिर वो नौकर खबर देते हैं राजा साहब को कि आपका कोई एक आदमी आया है मिलने के लिए, आपसे मिलना चाहता है। तो उसके बाद कहते हैं बुलाओ बुलाओ, अंदर बुलाओ। अंदर बुलाते हैं। उसके बाद राजा साहब उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, चाय पिलवाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, सब कुछ होता है। और उसके बाद फिर कहते हैं कि इनको मैं क्या दूँ, सोच में पड़ जाते हैं क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ। उसके बाद कहा कि इसको लकड़ी जैसा ही कुछ काम दे देता हूँ। कहा कि पीछे के बाग चलिए, बाग लेके जाता है और वो चंदन की लकड़ी के बाग था। कहा कि ये बाग आपके नाम, आपको मैं ये बाग दे देता हूँ। वो तो बहुत खुश। उसके बाद फिर राजा ने लिख करके दे दिया, ये बाग आज के बाद इस लकड़हारे का, चंदन की लकड़ी का बाग उनके दे दिया, बगीचा उनको दे दिया। अब उसके बाद हुआ यूँ, वो लकड़ी का जला करके कोयला बनाता और कोयला बना करके वो बेचता। इसी तरह से धीरे धीरे काटता गया और कुछ दिन में लगभग बाग का सारा बगीचा का सारा पेड़ काट डाला, कुछ ही पेड़ बच गए थे। बहुत दिनों के बाद राजा साहब सोचा कि देखते हैं उस लकड़हारे का क्या हाल है, उस बगीचे का क्या हाल है। उस बगीचे का तो बहुत अच्छा कुछ करके रखा होगा, बहुत अच्छा कुछ करके रखा होगा, बहुत कुछ बदल करके रखा होगा। देखते हैं बगीचा जाते हैं, बगीचा का क्या हाल है। उसके बाद जैसे ही बगीचा जाते हैं, कुछ उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। पूरा बगीचे का सारा पेड़ को ख़त्म कर दिया था काट करके, और कुछ लकड़ी के पेड़, लकड़ी के कुछ कोयले के टुकड़े, कुछ लकड़ी के टुकड़े बचे हुए थे और कुछ पेड़ बचा हुआ था। उसके बाद फिर उसको लकड़हारे को बुलाता है, लकड़हारे से कहता है कि तुमने वो क्या किया, आखिर बात क्या है। कहा कि राजा साहब आपने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी, पहले तो बहुत मुश्किल से जीवन कटती थी, आज आपने जो बगीचा बना दिया तो मैंने बहुत कुछ बदल लिया, बहुत कुछ बदल दिया। सबको मैं लकड़ी काटता, लकड़ी को जलाता और उसके जो कोयले बनते वो कोयले को मार्केटों में बेच करके आता। राजा साहब ये सुन करके सन्न रह गए। राजा साहब कहते हैं कोई बात नहीं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा देते हैं, चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जा तुम इस मार्केट में से तुम बेच करके चले आना। जब मार्केट जाता है, इनसे कई गुना महंगे दामों में बेच करके आता है और जब बेच करके आता है तो कहता है कि राजा साहब माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपने तो मुझे बहुत चीज़ें दी थी, बहुत अनमोल रत्न दी थी जिसकी कोई कीमत नहीं, बहुत अनमोल कीमत दी थी, अनमोल चीज़ें दी थी, मैंने तो इसको बर्बाद कर दिया, माफ़ कर दें। दोस्त, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, आपका शरीर भी जो है ना अनमोल रत्न है।
चंदन की लकड़ी के जैसा, चंदन के बगीचे के जैसा है आपका शरीर भी। लेकिन आप गलत भावना में, गलत सोच में, गफलत में टाइम बर्बाद करके, कुछ से कुछ सोच करके, अच्छाई का खुशबू सूंघ करके आप पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अच्छाई का सिर्फ खुशबू सूंघ करके, ट्रेड कब आ रहा है नहीं आ रहा, टीचर की नौकरी कब आ रही नहीं आ रही, उसका सोच करके आप अपनी पूरा जीवन, पूरा समय आप बिता देते हैं, पूरा समय आप गंवा देते हैं। आपको इतना अच्छा सब कुछ मिला है, इतना अच्छा सोच मिला है, इतना अच्छा विचार मिला है, इतना अच्छा दिमाग मिला है, इतना अच्छा शरीर मिला है, इतना अच्छा बुलंद, इतना तंदुरुस्त, हाथ हट्टा कट्टा सब कुछ अच्छा सोच सकता है, अच्छा पढ़ सकता है, अच्छा कुछ कर सकते हैं, फिर इंतजार किस चीज का करते हैं? गलत, अपनी सोच को गलत दिशा में लेकर के क्यों चले जाते हैं? अपनी सोच को नीचे क्यों कर देते हैं? अपनी सोच को बर्बाद क्यों कर देते हैं? अपनी सोच को इधर उधर भटका करके पूरी जवानी को बर्बाद क्यों कर देते हैं? अफसोस, इस जिंदगी में जो मुकाम चाहे इंसान हासिल कर सकता है। आसमान की बुलंदी को छू सकता है, आसमान की बुलंदी को छू सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ यह है, सिर्फ यह है कि अपने आप को वो पहचाने कि हम है कौन। और जिस दिन अपने आप को यह पहचान ले कि हम भी बदल सकते हैं, हम भी बदल सकते हैं, हम भी बदल सकते हैं, उस दिन दुनिया के कोई ताकत उस महान योद्धा को कोई रोक नहीं सकता। आपको भी एक महान योद्धा बनना है, आपको एक महान योद्धा बनना है, आपको ही महान शख्सियत बनना है।